हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। तो दोस्तों, आज हमारी 14 अगस्त को आज के दिन अभी हमारा एक नोटिफिकेशन आ रखा है। वो है आपका IUCL में। तो इसके बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेन दूंगा क्या क्या स्कीम में कहा है। देखिए, IUCL का ये नोटिस नंबर यहाँ पर एड्रेस नंबर लिखा है, ये आप देख सकते हैं। देखिए, आज की डेट है 14 अगस्त, आज़ादी से एक दिन पहले, ठीक है। देखिए, इसमें बारे में IUCL के बारे में दिया है कि ऐसा ऐसा है। खैर, ये तो हमारे इतने काम का नहीं है, ठीक है। देखिए, इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई है ये हम देखेंगे। जो यहाँ पर आई है आपकी, जो पहली वाली पोस्ट है आपका ग्रेजुएट इंजीनियर इन ग्रेड ए, ठीक है। ये हम भी पोस्ट है। इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? इसमें मांगी है आपकी फुल टाइम आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग डिसिप्लिन, ठीक है। ये आपके यहाँ से इस इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं वो क्या क्या मांगी है। तो ऊपर जाते हैं। देखिए, ये तो सबसे पहला है आपके केमिकल में पोस्ट आई है, जिसमें आपको बीटेक और बीई इक्विवेलेंट होना चाहिए। आपको जनरल के लिए आपका जनरल EWS और OBC के लिए आपके 65%, SC ST और PW के लिए 55%। ये इसके रिलेटेड ब्रांच है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांच है। यहाँ पर इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली हमारी पोस्ट आई है आपकी सिविल इंजीनियरिंग में। उसमें आपका बीटेक बीई या इक्विवेलेंट डिग्री मांगी है। जनरल के लिए सेम 65% और आपका SC ST के लिए और PWD के लिए 55%। यही आपके डिपार्टमेंट इसमें मांगे रखें सिविल इंजीनियरिंग के। बाकी जो भी फॉर्म होते हैं ये सब, ठीक है। इसके अलावा CS और IT की भाई कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपको बीटेक और BE मांगा है, ठीक है। और आपके इक्विवेलेंट डिग्री वही सेम फॉर्मेट है। जनरल EWS और OBC के लिए 65% और SC ST के लिए यहाँ पर 55%, ठीक है। आपका CS की में इंजीनियरिंग होनी चाहिए, CSE होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऐसे करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी है, इसमें तो काफ़ी लंबा है, ठीक है। अगला देखते हैं। जो अभी देखिए, इतना सभी CS का है, ये पूरा इतना ऊपर वाला भी है, सब CS का है। अब जो हमारा मेन है वो है आपका इलेक्ट्रिकल, क्योंकि ये हमारी जो कोर ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल में क्या मांगा है? आपका BE और BTech होना चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। जर्नल EWS और OBC NCL में 65% और आपका ST SC PWD के लिए 55%। कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पावर सिस्टम में कर रखा है वो भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर है वो भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। हमारे यहाँ पर आपकी A से लेकर K तक का यहाँ पर हमारी ये अलाउ है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये आपका 11 हमारी यहाँ पर अप्लाइड ब्रांच अलाउड है। तो आप ये ब्रांच को देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है आपका EC, ये भी हमारे उसमें चैनल में ही आता है। आपका EC के अंदर आपका बीटेक मांगा है और आपका BE मांगा है। वही आपका जनरल के लिए 65, SC ST के लिए आपका 55। देखिए कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आई है। उसमें भी आपका बीटेक BE बीटेक मांगा है 65% और 55%। ये उसकी अप्लाइड ब्रांच है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर इसके अलावा मैकेनिकल के जो लोग स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं। BE बीटेक मैकेनिकल में मांगा है 65% यहाँ पर जनरल के लिए और ST ST के लिए 55% मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ये इसमें आपकी 5 ब्रांच है, देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका यहाँ पर ग्रेड A की मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट आई है, जिसमें MBA मांगा है। ये हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लॉ वाली आई है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगला देखते हैं आगे और क्या क्या दिया है। ये असिस्टेंट आपका क्वालिटी कंट्रोलर ग्रुप A, जिसमें आपको केमिस्ट्री वालों के लिए आप देख सकते हो कोई केमिस्ट्री का है तो यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगा है 60% यहाँ पर जनरल के लिए और SC ST के लिए और PWD के लिए 55%, ठीक है। इसके अलावा ये आपका एक और जॉब जो आपके डिप्लोमा वालों के लिए, वो आप ये देख सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर इन ग्रेड E0, ठीक है। ग्रेड E0 है इनका। आपका फुल टाइम इसमें रेगुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन सब पर। ये सबसे पहले इलेक्ट्रिकल की है, जो हमारा आपका डोमेन है यहाँ पर।
इलेक्ट्रिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का, जनरल के लिए वही 65%, SC/SC के लिए 55%। किस किस में होना चाहिए आपका, या इलेक्ट्रिकल में हो, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हो, या आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपका इंडस्ट्रियल कंट्रोल होता है उसके अंदर हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर 4 चीज़ें हैं। ठीक है, इसी ब्रांच के अंदर होना चाहिए, बाकी के उसमें मेंशन नहीं है। बाकी जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल में भी 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, 65% जनरल, SC/ST के लिए 55, एक ही ब्रांच है यहाँ पर मैकेनिकल। इसके अलावा सेफ्टी के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं आपका 3 ईयर का यहाँ पर डिप्लोमा मांगा है। ठीक है, और इसके अलावा एंड डिप्लोमा इन इंडस्ट्री सेफ्टी नॉट लेस देन 1 ईयर। ठीक है, इसके अलावा आपको 1 साल का यहाँ पर आपका डिप्लोमा भी चाहिए। ठीक है, इतनी सारी ब्रांचें हैं यहाँ पर, आपके सिविल वगैरह भी देख सकते हैं। सिविल वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आपका बेनिफिशियल रहेगा। आगे देखते हैं और क्या दिया है। देखिए, इसके अलावा यहाँ पर जो आपका डोमेन है वो आपका ये है। इसके अलावा देखिए, इसी का जो डोमेन चल रहा है ये पीछे वाले का है, ओ के बाद ये PQRST ऐसे यहाँ तक का चला। ठीक है, क्या हम अब यहाँ देखते हैं कि क्या क्या आप यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे, इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया है क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू क्राइटेरिया। तो ये हमारी क्वालिफिकेशन दिया है आपका कैंडिडेट परस्यूइंग या कर रहा हो या फिर कंप्लीट कर रही होगी उसने ME MTech एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स और डुअल कोर्स ऑफ BE BTech प्रोग्राम आर एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइड दे हैव completed BE BTech इन वन ऑफ द डिसिप्लिन मेंशन अब, मतलब BE BTech होना चाहिए, तो वो तो खैर मैंडेटरी है। उसके अलावा कोई अगर ME MTech चल रहा है या कंप्लीट कर दिया या फिर वो उसका चल रहा है तो वो भी इसमें एलिजिबल है आपका ग्रुप A की पोस्ट में। ठीक है, जिसको आपका ग्रेजुएट इंजीनियरिंग की पोस्ट है। ठीक है, सच कैंडिडेट मस्ट हैव बोथ BE BTech और ME MTech फाइनल मार्कशीट डिग्री बाय 30 सितंबर 2026। ठीक है, आपके परसेंटेज मार्क्स यहाँ पर आपके पता होने चाहिए क्या क्या होना चाहिए। बाकी इसमें दिया अगर डुअल डिग्री है, डुअल डिग्री मतलब अवॉर्डेड 2 सेपरेट डिग्री BE BTech और आपका ME MTech, परसेंटेज मार्क्स इन BE BTech ओनली विल कंसिडर। अगर डुअल डिग्री है सिर्फ आपके BE BTech के मार्क्स यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, अगर इंटीग्रेटेड है मतलब जैसे आप ME MTech कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ इंटीग्रेटेड ME MTech प्रोग्राम द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स या CGPA ऑब्टेन बाय अ कैंडिडेट इन ओवरऑल ME MTech प्रोग्राम विल बी कंसिडर। ठीक है, तो इसमें आपकी जो ओवरऑल आएगी वो कंसिडर की जाएगी इंटीग्रेटेड के अंदर। बाकी दिया है कैंडिडेट हैव देयर ग्रेजुएशन BE BTech इन कंबाइंड या इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन या इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट लाइक मैकाट्रॉन रोबोटिक विल नॉट अलाउड। देखिए, ये आपके नॉट अलाउड है जिन्होंने इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में कह रहे हैं। देखिए, आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को बन के मैकाट्रॉन बनता है। ठीक है, तो इसमें आपका अलाउ नहीं है, आपके रोबोटिक्स वाले भी अलाउ नहीं है। इसके अलावा आगे क्या दिया है, आगे ये मार्केटिंग वाले का ये हमारे लिए उतना यूजेबल नहीं है, लॉ वाले का इतना यूजेबल नहीं है, आपका क्वालिटी कंट्रोल का कोई यूजेबल नहीं है। हाँ, डिप्लोमा वाले हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल वाले, तो वो भी देख सकते हैं। आपका दिया है आपका अ सैंडविच डिप्लोमा कोर्स विथ इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ कोर्स विथ नो ब्रेक सेल बी कंसिडर एलिजिबल। तो ये यहाँ पर एलिजिबल होगा। उसके अलावा आपका डिप्लोमा अंडर लेटर एंट्री, जो लेटर एंट्री में आए हैं जिसमें आपका क्लास 12th में साइन या फिर ITI वाले हैं जो आपका सेकेंड ईयर में है डायरेक्ट डिप्लोमा में, जो आपने जिसने क्लास 12th करा है या फिर ITI करा है वो आपका सेकेंड ईयर के लिए भी एलिजिबल होता है, उसको बोलते हैं लेटर एंट्री। तो वह दिया है आपका सेल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एलिजिबल सब्जेक्ट टू मीटिंग प्रिस्क्राइब परसेंटेज मार्क ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट 4 सेमेस्टर इन द डिप्लोमा कोर्स। मतलब जो यहाँ पर लेटर एंट्री से आ रखे हैं वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल है। बस ये है कि आपके परसेंटेज जनरल के हो तो 65, SC/ST हो तो यहाँ पर 55% अलाउ कर मांगे हैं। ठीक है, बाकी दिया है आपका कैंडिडेट हैव देयर डिप्लोमा एंड कंबाइंड इंटीग्रेटेड डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट विल नॉट बी कंसिडर। ठीक है, ये तो आपका दिया ही था कि इंटर डिसिप्लिनरी है तो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। बाकी सेफ्टी वाला ये है नहीं, इसको हटाओ। आपके और देखिए लिखा है हायर एजुकेशन ई नॉट, जो आपके डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए बात करी है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें BTech अलाउ है या फिर आपका सिर्फ डिप्लोमा अलाउ है, या BTech करा है और डिप्लोमा करा है BTech कर रहे हैं तो अलाउ है नहीं है। तो देखिए बहुत बड़ा मेंशन करके उन्होंने पहला पॉइंट इसको देखे दिया है कैंडिडेट पोजेसिंग
पर्सनल क्वालिफिकेशन सच एज बैचलर इन इंजीनियरिंग विच इज़ BE, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech, या मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA, या चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, या कंपनी सेक्रेटरी CS, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA, डॉक्टर ऑफ आपका फिलोसफी PhD एक्सेट्रा शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर ये सब कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। हाउएवर देयर क्वालिफिकेशन अदर देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल नॉट बी डिस्क्वालिफिकेशन। अगर इसके अलावा कुछ और कर रखा है आपने तो चलेगा, जैसे BA वगैरह करते हैं लोग तो चलेगा, ठीक है। इन सच केस परसेंटेज रिक्वायर इन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन विन ओनली द रेकनॉट फॉर डिसाइडिंग एलिजिबिलिटी। ठीक हो गया। ये हायर एजुकेशन, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं दिया है इसमें, बस ये है कि आपने अगर BE BTech करा है तो या फिर ME MTech करा है तो आप यहाँ पर डिप्लोमा वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। आगे देखते हैं। आगे ये कॉमन पॉइंट दिए, ये तो खैर सबके लिए कॉमन है तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि आपका यहाँ पर आपके 30 सितंबर तक का आपकी मार्कशीट आनी चाहिए, 30 सितंबर 2026 तक का। बाकी तो ऐसा कुछ खास इसमें लग नहीं रहा है। बाकी आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना कि इसमें कैसा कैसा दिया है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मार्क क्वालिफाइंग डिग्री डिप्लोमा सेल बी कैलकुलेटेड एज पर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी के नॉर्म, ठीक है। मतलब किसका कितने आपका मार्क्स का होता है उसके हिसाब से आप अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बताएंगे। मार्क में तो मार्क में, CGPA में तो CGPA में, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर अपर एज लिमिट दी है तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर की पोस्ट भर रहे हैं जो आपके ग्रुप A की पोस्ट है तो मैक्सिमम एज यहाँ पर आपका 26 ईयर दिया है। वहीं डिप्लोमा की भी मैक्सिमम एज 26 दी है। थोड़ी इनको इसकी बढ़ानी थी, आपके 26 से 28 भी कर देते तो काफ़ी अच्छा रहता। जैसे यहाँ पर मार्केटिंग वालों की करके 28, अगर ये इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट इंजीनियर की भी 28 कर देते तो बेनिफिशियल रहता। लॉ वाले की 30 है और असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर की 30 है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इन्होंने, बाकी लोग कहते हैं सर मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, देखिए इन्होंने सब कुछ लिख के दे रखा है। ये यहाँ पर दिया जनरल और EWS के हो, अगर नॉन PWD बैकग्राउंड के हो मतलब पर्सन विथ डिसएबिलिटी वाले नहीं हो तो आपकी 1 जुलाई 2000 के बाद आप जन्म होने चाहिए, ठीक है। दिखा है बॉर्न ऑन और आफ्टर, इसमें या इसके बाद आप पैदा हो तब आप अलाउ करें। मतलब अगर कोई यहाँ पर अगर 31 मई 2000 का है तो वो भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। देखिए ये आपकी डेट इंपॉर्टेंट है। और PWD के हैं तो यहाँ पर इसको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। वही आपके OBC का ऐसा है और इसका ये है, ठीक है। यहाँ पर आपका 1997 तक का है, यहाँ पर 1995 तक का ST ST के केस में, OBC के केस में ये है। तो हम आपका ग्रेजुएट और डिप्लोमा हम इसी को देखेंगे, बाकी वाले की कोई आपकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, क्या एज कैलकुलेट कर लीजिएगा कि यहाँ पर हमारी एज आ रही नहीं आ रही, ठीक है। बाकी जहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस मांगा है तो आप वर्क एक्सपीरियंस बढ़ सकते हैं जो आपका लॉ ऑफिसर में है। बाकी आपका और क्या क्या दिया है, बाकी आपका प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस जो आपने काम कर रखा है उसका प्रूफ भी चाहिए। प्रूफ के लिए आपके डिज़ायरेबल स्किल ये सब आप गो थ्रू कर लेना, उतना खास नहीं है, जो नॉर्मल होता है। देखिए अब आपका खास है ये इम्पॉर्टेंट डेट क्या है। फॉर्म जो आपका स्टार्ट हुआ है वो आज से स्टार्ट हुआ है। अभी नोटिफिकेशन आया था तो मैंने तुरंत आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको पहली बार ही खोल रहा हूँ कि क्या क्या रखा है। देखिए आज से स्टार्ट हो रहा है और आपकी एंड डेट है इसकी 3 तारीख को, ठीक है, 3 सितंबर 3/9/2026। बाकी इसका एडमिट कार्ड आएगा 15 आपका सितंबर को और एग्ज़ाम जो है आपका 24 सितंबर को है, ठीक है। तो आपके करीबन आपको यहाँ पर 1 महीना 10 दिन, मतलब ये आपको टोटल 40 दिन मिले हैं एग्ज़ाम तक का। तो जो भी आपका हमारे चैनल से आपका CIL की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत आपका बेनिफिशियल है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो आपके इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपका छूट के लिए आप देख सकते हैं आपका ST SC OBC या PWD कैंडिडेट वो उनका सर्टिफिकेट होता है तो वो यहाँ पर आप बना लीजिएगा। आपका दिया है कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए ST SC का, वो यहाँ पर पूरा लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी और यहाँ पर EWS वाले का भी फॉर्मेट दिया है।
दिया 2026-27 का फॉर्मेट होना चाहिए, और जो इनकम है वो आपके 25-26 की होनी चाहिए, ठीक है, मतलब इस साल का होना चाहिए, और इनकम पिछले साल से काउंट होनी चाहिए, ऐसा बोला है। जो भी PWD कैंडिडेट है उनके लिए बोला है आपका मिनिमम 40% आपके यहाँ पर डिसेबिलिटी होनी चाहिए, आपकी टेम्प्रेरी या परमानेंट, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, और कुछ दिया है ऐसा इसमें। बाकी यहाँ पर ठीक हो गया, बाकी इसमें ऐसा तो कुछ दिया नहीं। बाकी कौन कौन इसमें वो कर सकता है, जो विजुअली है, जो आपके कान थोड़े हेयरिंग कम है, जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, ये आप पढ़ लेना आगे आगे क्या क्या लिखे है, जैसे विजुअल के अंदर ब्लाइंडनेस हो या फिर लो विज़न है, वो सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर फिजिकल फिटनेस ये जनरल है, तो आप इसको भी चेक कर लीजिएगा, देखिए। बाकी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस और शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, द सिलेक्शन प्रोसेस सेल बी कंपेयर द फॉलोइंग कंपोनेंट, क्या क्या चीज़ होगी। सबसे पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT जो 24 तारीख को है, 24 सितंबर को आपका। उसके बाद GD और आपका ग्रुप टास्क होगा, मतलब या फिर ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क होगा। इसके अलावा आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेन इसमें से आपका CBT और आपका पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि आपका जो GD है ये आपका 5% ही मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी करें। GD तो आप अगर थोड़ा अगर उससे पहले भी देखेंगे तो इजी आपका कर पाएंगे, ठीक है। तो CBT में क्या आएगा, CBT आपके 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव MCQ एग्ज़ाम होगा, जिसमें हमारा यहाँ पर आपका आएगा, आपका जो सबसे पहला वाला पार्ट होगा वो जनरल एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, और आपके वर्बल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, ठीक है। 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके क्वांट के होंगे, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, और 15 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, ठीक है। इसके लिए आपको 60 मिनट टाइम मिलेगा, और जो PWD कैंडिडेट हैं उनको 80 मिनट का टाइम से मिलेगा, ठीक है। और जो भी आपका डोमेन है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, या आपका ECE CS जो भी आपके ब्रांच है, उसके आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे, और उसके लिए आपको यहाँ पर 90 मिनट मिलेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो आपका जो भी आपके दिव्यांगजन लोगों के लिए छूट है वो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे वो यदि है आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, मतलब एक गलत करा तो यहाँ पर 0.25 नंबर कटेगा, ठीक है। बाकी ये आपका ऑर्डर इस फिक्स, ऑर्डर इसी ऑर्डर में आएगा। सबसे पहले सेक्शन A खुलेगा जो आपका नॉन टेक है, देन आपका सेक्शन B खुलेगा, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर देखें, सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो आपका 60 मिनट का ये वाला खुलेगा, सेक्शन A, जिसमें आपको यहाँ पर टोटल 20 और ये 30-50 सवाल करने पड़ेंगे ये, और 50 सवाल ये, 50 सवाल पहले वाले 60 मिनट में, दूसरे 50 सवाल 90 मिनट में, जो आपके टेक्निकल डोमेन के हैं, ठीक है। तो लेवल इसका मतलब पेपर का लेवल आप लास्ट ईयर का देंगे तो अच्छा लेवल था काफ़ी, ठीक है। बाकी इसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया, ऐसे ऐसे खुलेगा। PWD कैंडिडेट के लिए जो जो छूट मिलती है वो वहाँ पर मिलेगी। बाकी यही सब नॉर्मल दिया है। बाकी एग्ज़ाम सिटी आप चेक कर सकते हैं, इनके पास टोटल 83 एग्ज़ाम सिटी है। आप ऐसे गो थ्रू करेंगे, जो आपके घर के पास या जो आपके लिए इजी पड़े वहाँ पर आप इसको फिल कीजिएगा और इसका एग्ज़ाम देना आप। बाकी हमें यहाँ पर 3 चॉइस करनी पड़ेगी, यहाँ पर प्रेफरेंसेस 3 प्रेफरेंसेस की प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ आपने यहाँ पर एग्ज़ाम देना है, ठीक है। इनमें से आपने जो 83 है, इसमें से कोई 3 आपने भरनी है जो आपके लिए घर के पास पड़े या जो आपके लिए यहाँ पर एग्ज़ाम देना सुविधामंद हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस भी है। आपका शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट जो आपका GD ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाए जाएंगे, वो आपका आउट ऑफ 100% जो आपका जो यहाँ पर मार्क्स है उसके हिसाब से बुलाए जाएंगे, ठीक है। मेनली आपका CBT के द्वारा जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हीं का आपका GD, आपका ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसमें पूछा है कि जनरल दिया है कि 40% से नीचे वालों को हम नहीं लेंगे आपका इस केस में, ठीक है। बाकी ये तो खैर कट ऑफ बनती है, उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं। बाकी ये वाला भी पढ़ लीजिएगा आपका डॉक्यूमेंट के बारे में। आगे देखते हैं। देखिए ये आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर मेरिट डेट्स कैसे बनेगी। सबसे जो आपका मेन है वो है आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 85% आपके यहाँ पर
CBT किए होंगे। मतलब आपका 100 में से यहाँ पर आपके, जैसे अब माना आप यहाँ पर से आप 85 नंबर ले आए, 100 में से आपका 85 नंबर का ये है, 5 नंबर का आपका यहाँ पर ये है, ग्रुप डिस्कशन आपका यहाँ पर 5 नंबर का है। बाकी यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू आपका 100 में आपका 10% का है। ठीक है, मतलब आप ऐसे करेंगे तो 85 नंबर ये है, 5 नंबर इसके हैं, 10 नंबर इसके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। आप इसके भी यहाँ पर ये तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन सबसे पहले अभी जो आपका फोकस रहना चाहिए वो यहाँ पर CBT क्लियर करने में रहना चाहिए। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर आपका वैसे ही दिया है कि हम कैसे फॉर्म भरें। आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर आपके ब्लैक इंक से होने चाहिए। ठीक हो गया, आपका यहाँ पर थंब आपका एक्सप्रेशन हो जाए बाएं हाथ का वाइट पेपर पर, ब्लू या आपका ब्लैक पेन से। ठीक है, और आपका यहाँ पर सिग्नेचर कैपिटल लेटर में अलाउ नहीं है। ठीक है, कोई आपके बड़े लेटर में कर देता है ऐसे नाम, ऐसे ABCD कुछ भी ऐसे लिख दिया उसने, तो ऐसा अलाउ नहीं। ठीक है, जो सिग्नेचर होता है वो यहाँ पर बनाओ। तो ये जनरल आपके इंस्ट्रक्शन है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका जनरल दिया है, किसके थ्रू भरे हुआ आप, IOCL के थ्रू हम यहाँ पर फॉर्म भरोगे। बाकी कुछ ऐसा खास दिया हो तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। बाकी पेमेंट तो खैर करनी है। ठीक है, तभी आपको फॉर्म फीस है जो। ठीक है, बाकी ये डॉक्यूमेंट स्कैन करके जो देने हैं उसका साइज भी दिया है। बाकी फ़ोटो कैप्चर ठीक हो गया। देखिए बाकी तो सब जनरल इंस्ट्रक्चर ही दिख रहे हैं, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि इसमें क्या क्या है आपके। देखिए पेमेंट आपने यहाँ पर ऑनलाइन क्या करनी है, कितने रुपए करनी है आपने यहाँ पर, 1,000 रुपये करनी है। और एक गजब, पिछली बार 500 थी, पता नहीं कितनी थी, इस बार 1,000 रुपये। ST SC और PWD कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट। मतलब जो ST SC और PWD कैंडिडेट है वो कोई भी फॉर्म फीस नहीं देंगे। ठीक है, और इसके अलावा बाकी इसके अलावा जो भी हैं वो आपके 1,000 रुपये आपके फॉर्म फीस देंगे। 1,000 रुपये प्लस आपके GST 180 रुपये GST पड़ेगी, मतलब वही 1,180 रुपये आपकी इसकी फॉर्म फीस होगी। 1,180 रुपये यहाँ पर आपकी फॉर्म फीस हो जाएगी, तो वो आपने जमा ही करनी पड़ेगी। ठीक है, नेट बैंकिंग के थ्रू या कैसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, जो भी है आपके पास। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये आपने डाउनलोड करना पड़ेगा जो आपका एडमिट कार्ड है, वो 15 तारीख को आएगा। बाकी कुछ ऐसा और ख़ास है इसमें, देखिए इसका जो मैंने लास्ट है वो रखी है स्लाइड, उसमें यहाँ पर बताया कि कितनी आपकी यहाँ पर पोस्ट है, तो लास्ट तक का जुड़े रहेगा भाई। मेन ये है कि कितनी पोस्ट है, ये तो जनरल इंस्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए सैलरी भी देख लो आप, थोड़ी सैलरी देख के थोड़ी खुशी होती है। तो देखिए ये है आपकी सैलरी। ज्वाइनिंग टाइम भी आपको दिया है यहाँ पर, जो सिलेक्शन कैंडिडेट है वो आपके ज्वाइन हो जाएंगे उनके अपॉइंटमेंट लेटर के हिसाब से। ठीक है, देखिए बाकी ये है आपके सैलरी स्ट्रक्चर। तो इसका जो आपके बेसिक पे है ग्रुप A की, वो है आपके यहाँ पर 40,000 रुपये। ठीक है, नहीं सॉरी 50,000 रुपये इसकी बेसिक पे इसके अलावा 50,000 से लेकर 1,60,000 का है। अप्रोक्सीमेटली आपका साल का CDC देंगे तो 18.4 लाख आपका साल का CDC बैठेगा। ठीक है, जो A0 ग्रेड है वो आपके यहाँ पर 40,000 रुपये है, और मतलब बेसिक पे 40,000 है। इसके ऊपर आपका HRA DA ये सब मिलके आपका मतलब करीबन आप 80 के समथिंग जाएंगे, 80 इन हैंड के आसपास। तो यहाँ पर आपकी 14.8 है। उसके अलावा जो E0 ग्रेड वाले हैं उसकी यहाँ पर 30,000 बेसिक है, तो इनका 11.1 लाख रुपये साल का है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी स्लिप है। बाकी IOCL में जो बाकी वैसे अलाउंसेस हैं वो भी काफ़ी मिलते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे अलाउंसेस मिलते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बाकी जो बॉन्ड है सर्विस बॉन्ड, इसमें आपका ग्रुप A के लिए आपका 3 लाख का है। ठीक है, वो जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी EWS OBC ST SC और PW के लिए 50,000 रुपये। वहीं आपका ग्रेड A0 और E0 के लिए आपका 2 लाख रुपये है। और आपका यहाँ पर आपका 3 साल, और यहाँ पर आपका 35,000 रुपये 35,000 है, तो ये इसके लिए। ठीक है, 35,000, तो इसके बारे में आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये इसमें आपके टोटल पोस्ट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी पोस्टें आई है। ग्रुप A जो पोस्ट है इसमें सिविल में आपकी जनरल की 25 है, EWS की 6 है, OBC की 17 है, SC की आपकी 11 है और 3 ST के, तो टोटल
62 पोस्ट है यहाँ पर सिविल की। मैकेनिकल की ऐसे आप देख सकते हैं। हमारा मेन है इलेक्ट्रिकल देखते हैं। इलेक्ट्रिकल में देखिए जनरल की आपके 32 है और आपके EWS की 7 है। यहाँ पर OBC की 20 है, SC की 11 है, ST की 5 है। टोटल यहाँ पर 75, एक अच्छा नंबर है आपका 75, ठीक है। और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की जनरल की 3, EWS के 4, ये 8, 6, 1 ऐसे 32 है, ठीक है। ऐसे आप गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर जो E0 ग्रेड है, ये आपका E0 ग्रेड जो आपके जो यहाँ पर डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर जनरल की 8 पोस्ट है, EWS की 1 है, OBC की 2 है, SC की 1 है और ST की 2 है। टोटल यहाँ पर हमारे पास 14 पोस्ट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो आपका विजुअली इम्पेयर्ड है, जो आपका जो तो थोड़े कान से कम सुनते हैं, ये लोकोमोटिव वाला था कुछ इस टाइप का, तो इनका आप देख सकते हैं इनके कितने पोस्ट हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में इसके 2 हैं, इसके 2 हैं और इसके 4 हैं। तो ऐसे आपका टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में 10 पोस्ट है 75 में से। आपका वैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर 4 है। तो ऐसे आप गो थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो E0 वाली ग्रेड है, E0 में यहाँ पर सिर्फ आपका एक ये वाले में है, ठीक है। अदर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में एक, ठीक है। तो ये आपका टोटल यहाँ पर पोस्ट है। तो आप अल्टीमेटली देखें हमारे पास यहाँ पर 75 पोस्ट आई है, ठीक है। आपके BE वालों के लिए, मतलब BE बीटेक करते हैं, ये भी बीटेक के लिए आई है। और जो यहाँ पर आपकी ये E0 वाली ये जो पोस्ट है, ये आपकी 14 पोस्ट आई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 14 पोस्ट है आपके डिप्लोमा वालों के लिए आई है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। बाकी इसके लिए हम क्लासेस CIL की क्लास कंप्लीट करने के बाद इसके लिए शुरू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। कोई भी क्वारी हो तो कमेंट में पूछिएगा।